गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न हुआ है। और इस सत्र में 2024 से 2026 तक 2 साल की अवधि के लिए अपने अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का चुनाव किया है। यानी इस सत्र में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। यानी प्रेसिडेंसी और को प्रेसिडेंसी का चुनाव हुआ है 2024 से 2026 के बीच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखना है कि 2024 से 26 तक 2 साल की अवधि के लिए प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट का चुनाव किया गया है। इसमें जो इंडिया है उसको प्रेसिडेंट के रूप में अध्यक्ष पद के लिए, और जो फ्रांस है उसे को प्रेसिडेंट यानी सह अध्यक्षता के लिए चुना गया है। भारत जो है इंडिया जो अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र दावेदार था, जबकि सह अध्यक्षता के लिए यानी को प्रेसिडेंसी के लिए 2 कंट्रीज़ के बीच दावेदारी थी, फ्रांस और ग्रेनेडा के बीच में, और जिसमें फ्रांस विजय रहा और फ्रांस को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन असेंबली के प्रक्रिया नियमों में अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को चुनाव का प्रावधान है। यानी प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के का प्रावधान है, यानी चुने जाते हैं। तो इस साल प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया, को प्रेसिडेंट के रूप में फ्रांस और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 8 देश चुने गए हैं, 4 अलग अलग रीजन से। तो इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो असेंबली है वो भौगोलिक प्रतिनिधि को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष का चुनाव करती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सदस्यों के 4 क्षेत्रीय समूहों में अफ्रीका, एशिया और प्रशांत, यूरोप और अन्य तथा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन शामिल हैं। यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 4 सदस्यों के 4 क्षेत्रीय समूह हैं। अफ्रीका, दूसरा है एशिया एंड पैसिफिक ओशन, एशिया एंड पैसिफिक, थर्ड इज़ यूरोप एंड अदर्स, एंड द लास्ट वन इज़ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस। तो इन 4 क्षेत्रीय समूहों में से 8 जो है वो उपाध्यक्षों को चुना किया जाता है। 8 उपाध्यक्षों का चुनाव इसमें किया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सदस्य देशों से रोटेशन के आधार पर वरिष्ठता क्रम में स्थायी समिति के 8 उपाध्यक्ष यानी 8 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक 2-2 देश चुने जाते हैं। इस चुनावी प्रक्रिया के बाद घाना और सेशेल्स अफ्रीका क्षेत्र के लिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, जबकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, जर्मनी और इटली यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए, ग्रेनेडा और सूरीनाम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये 8 वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन कौन? घाना एंड सेशेल्स अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए, जर्मनी और इटली यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए, ग्रेनेडा और सूरीनाम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए। तो ये 8 वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इंडिया एंड को प्रेसिडेंट फ्रांस। तो ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुल 120 सदस्य हैं, और यह दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। IAS यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को प्रोत्साहित करते हुए प्रौद्योगिकी और इसके वित्त पोषण की लागत को कम करना है। यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। तो ये इसके लक्ष्य है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
आईएस के सदस्य देश नीतियों और विनियमों को लागू कर सर्वोत्तम विधियों को साझा करके सामान्य मानकों पर सहमति जताकर और निवेश जुटाकर बदलाव ला रहे हैं। इस कार्य के माध्यम से आईएस ने सौर परियोजनाओं के लिए नए व्यावसायिक मॉडलों की पहचान कर उन्हें डिज़ाइन किया और उनका परीक्षण कर सरकारों को उनके ऊर्जा कानून और नीतियों और सौर ऊर्जा के अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान की है। इसने विभिन्न देशों से सौर प्रौद्योगिकी की मांग को एकत्र कर लागतों को कम किया है। इस क्षेत्र को निजी निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाकर वित्त तक बेहतर पहुंच बनाई है और सौर इंजीनियरों और ऊर्जा नीति निर्माताओं के लिए सौर प्रशिक्षण, डेटा और अंतर्दृष्टि तक पहुंच बढ़ाई है। तो ये कुछ उद्देश्य हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो संगठन है उसको आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर 2017 को 15 देशों द्वारा आईएस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के साथ आईएस भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया है। आईएसए 2017 में 6 दिसंबर 2017 ये याद रखना है इसका संगठन हुआ था और 15 देशों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और इसका मुख्यालय भारत में। तो भारत फर्स्ट ऐसा देश, भारत में पहला अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कई स्टूडेंट को इससे फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू।